मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स से और साइन एक्स से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो साइन पावर 4x ऊपर बन गया, नीचे साइन एक्स आया, तो कॉस एक्स अपान साइन एक्स क्या होता है? कॉट एक्स। तो ये आ गया प्लस में कॉट एक्स और इनटू में साइन ए dx। इतना समझ में आया? हाँ। कॉस ए और प्लस में कॉट एक्स इंटू साइन ए और साइन पावर 4x आपने कॉमन ले लिया। ये तो समझ में आ गया? ये नहीं आया? हाँ हाँ। अब आप क्या करोगे? अगला साइन पावर 4x है, यहाँ पर हम देखो जब ये साइन पावर 4x रूट से बाहर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? साइन स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा। हम आगे लिखते हैं, इतना नोट कर लिया। हाँ। यहाँ पर हमने यहाँ साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए का फार्मूला लगा दिया, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया, साइन क्यूब एक्स से साइन पावर एक्स को मल्टीप्लाई किया, साइन पावर 4x हो गया, साइन क्यूब एक्स से कॉस ए को किया तो ये आपका यही रहेगा, साइन पावर 4 जुड़ गया, साइन क्यूब एक्स से यहाँ कर दिया। अब हमें साइन पावर 4x बनाना है तो हमने साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, ये बन गया साइन पावर 4x और यहाँ नीचे कॉस एक्स अपान साइन एक्स क्या बन गया? कॉट एक्स बन गया। कॉस अपान साइन कॉट होता है। समझ में आया ये? हाँ। अब आगे हम क्या करेंगे? साइन पावर 4x जब रूट से बाहर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? साइन स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा। तो 1/sin² बाहर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बाहर आया तो रूट में क्या बचा? रूट के अंदर कॉस ए और प्लस में कॉट एक्स इंटू में साइन ए, ये रूट के अंदर बच जाएगा। समझ में आया? हाँ। अब कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए, इस टर्म्स को हम टी मान लेते हैं, इस पूरे टर्म्स को हम क्या मानेंगे? टी मानेंगे। तो आप यहां लिखोगे कि लेट कॉस ए और प्लस में कॉट एक्स इंटू में साइन ए इज इक्वल टू टी मान लिया। अब जिस इसको जब टी माना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो कॉस ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में साइन ए कांस्टेंट है, इसका ये आपका बाहर आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ 0 नहीं होगा, जब प्लस माइनस होता है तब 0 होता है, मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है डेरिवेटिव के केस में। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/sin ए डी टी, ये बन गया आपका। साइन ए और कॉस ए कांस्टेंट है। अब यहाँ देखो 1/sin² ए क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर है। तो जब कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर -1/sin ए डी टी। अब 1/sin² एक्स डी एक्स, ये कोसेक स्क्वायर एक्स बन गया, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? -1/sin ए डी टी, और इसको आपने क्या माना है? टी माना है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, -1/sin ए बाहर आ गया और डी टी अपॉन में रूट में टी, ये बन गया। समझ में आया? हाँ। अब -1/sin ए इंटू में यहाँ टी की पावर ऊपर ले जाओगे तो -1/2 हो जाएगा। एक्स पावर एन का फार्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स, ये वाला फार्मूला लगाओ तो एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन में n+1, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और प्लस में c, ये फार्मूला लग जाएगा। तो t की पावर 1/2 है, ऊपर ले जाओगे -1/2, तो -1/2 + 1 -1/2 + 1 और प्लस में c। दिस इंप्लाइज दैट, अब 1 में से हाफ निकल जाएगा, हाफ बचेगा, तो -1/sin ए और t की पावर हाफ अपॉन में हाफ और प्लस में c, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 है ना, तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा।
तो ये आपका दिस इम्प्लाइज दैट -2 अपॉन साइन ए और टी की पावर 1/2 मतलब रूट में टी, तो रूट टी आप नीचे ले आओ प्लस में सी, रूट टी ऊपर ही रहेगा, टी की पावर हाफ है, टी की पावर -हाफ होता तो नीचे आता, तो टी की पावर हाफ मतलब रूट टी, तो -2। अब आपने टी जिसको माना था आप पुट कर दो, कॉस ए और क्या माना था कॉस ए और प्लस में कॉट ए इंटू साइन ए, कॉट ए इंटू साइन ए साइन है। और अपॉन में साइन ए और प्लस में सी, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। समझ में आया? हाँ थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा लेंदी था, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, लेंदी क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। ठीक, हाँ। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखो। ये तो आ रहा है। हाँ हाँ सर 19 साइन इनवर्स रूट में x प्लस कोस इनवर्स हाँ रूट क्या में है x साइन इनवर्स, रूट में x प्लस कोस इनवर्स रूट में x इक्वल टू π/2। हाँ साइन इनवर्स एक्स, बोलो क्या है क्वेश्चन नंबर 19। हाँ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट में x प्लस साइन इनवर्स एक्स, अच्छा रूट में एक्स, रूट में साइन x, इनवर्स हाँ रूट एक्स, ठीक है। प्लस हाँ कोस इनवर्स कॉस इनवर्स हाँ हाँ रूट में एक्स, रूट में x हाँ इक्वल टू π/2। और क्या π/2, 2 कहाँ π/2 डिवाइड में, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन है ना। एक मिनट से रुक जाओ। हाँ हाँ सर क्या है बताओ, अपान में π/2 है, हाँ इक्वल टू π/2 है। इक्वल टू देखता हूँ, साइन इनवर्स एक्स 19 देख लो। हाँ ये माइनस है, ये देखो नहीं 27 नंबर, यहाँ ये पुरानी इंडेफिनिट इंटीग्रल से पुरानी किताब है, नई वाली ये वाली किताब पुराने दो ये पहले चलती थी। अच्छा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये पहले वहाँ 27 नंबर क्वेश्चन था एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक्स है, दिखाई दिया। हाँ हाँ तो ये मिसलेनियस उसी में से जो नया सिलेबस बना था नहीं, पहले ABC 3 पैटर्न थे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है 27 नंबर पर, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स और अपॉन में डिवाइड में साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स और प्लस में कॉस इनवर्स रूट एक्स dx, ये है, ये क्वेश्चन है 27 नंबर जो पुरानी एनसीईआरटी है 2010 वाली, उसमें 27 नंबर क्वेश्चन होता था 2010 वाले सिलेबस में, 2003 का था, मार्च 2003 का पुराने सिलेबस में 2003 का, हाँ तो ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन था। तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपान में साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस में कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। तो आपको ये फार्मूला पता है कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस में कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, π/2, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू π/2। ये आपने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट बुक में पढ़ा है ना, दूसरा चैप्टर। हाँ सर
और 2.1 में सारे फार्मूले दिए गए हैं। तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर पाई बाई 2 हो गया। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2, पाई बाई 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई पाई बाई 2। अब हम यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, कॉस इनवर्स रूट एक्स की या साइन की निकाल दो। तो कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स रूट एक्स, लिख सकते हो ना। हाँ। अब ये आ गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ पर माइनस में कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स रूट एक्स, और अपॉन में नीचे साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह पाई बाई 2 पुट कर देंगे। मतलब कॉस इनवर्स रूट एक्स को चेंज कर लो और इसको चेंज कर लो, दो को चेंज कर लो। समझ में आया। हाँ। आप चाहो तो साइन इनवर्स रूट एक्स को चेंज करो, तो कॉस को आपको ऐसे रखना पड़ेगा, किसी एक को चेंज करना। अभी आगे आपका पाई बाई 2 है तो ऊपर जाएगा तो 2 बाई पाई बन जाएगा। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा ये, और माइनस में पाई बाई 2 dx। ये समझ में आया। हाँ। अब पाई 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 बाई पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स बन गया। यहाँ पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, 1 dx। समझ में आया। ये आ गया 4 बाई पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस में इसका इंटीग्रेशन हो गया dx। अब आप साइन इनवर्स रूट एक्स dx इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका तो हो गया 1 dx का x हो जाएगा। अब इसको आप आइलेट फार्मूले से कर लो, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 मान करके कर लो आइलेट। फर्स्ट इसको मान लो, इसको सेकंड मान लो। समझ में आया। हाँ। फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये आपका इंटीग्रेशन का आपको और भी आसान तरीका बताया था कि अगर दो पोलिनोमियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो, ये कराया था ना। हाँ सर। तो अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन आइलेट फार्मूले से कर लेना है, और ये 4 बाई पाई कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आसानी के साथ। आपको इंटीग्रेशन का रूल बताया था पिछली क्लासेस में कि जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है, कोई बड़ी भी पावर आ जाए, जैसे इंटीग्रेशन आपको करना है x पावर 5 इंटू में साइन 2x का करना है dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। जैसे यहाँ पर नहीं है तो इंटीग्रेशन आपका क्या आ गया, साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 dx। आइलेट फार्मूला लगाओगे, इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे। आइलेट ये बताया है ना आपको, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानो, जो बाद में आता है उसको सेकंड मानो। ये बताया है ना इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। हाँ। तो यहाँ पर अगर x पावर 5 इंटू साइन 2x dx है तो जल्दी से हम कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। तो इसको मैंने बताया था कि पहला वाला फंक्शन आपका x पावर 5 ऐसे लिखोगे, फिर दूसरे का यहाँ इसका इंटीग्रेशन करोगे। फर्स्ट का आपको फर्स्ट को ऐसे लिख लेना है, फिर इसका इंटीग्रेशन करो तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट का मतलब फर्स्ट का आपको ऐसे लिखना है और इसका इंटीग्रेशन करो तो साइन 2x का इंटीग्रेशन आइले साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x। फिर इसका डेरिवेटिव करो तो x पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x पावर 4। अब इसका इंटीग्रेशन करो cos 2x का, पहले का डेरिवेटिव चलेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन। आइलेट का ही रूल लगेगा, तो अलजेब्रिक पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। तो पहले का आपका डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन। समझ में आया। तो अब इसका हम 5x पावर 4, तो इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो x पावर 5 का कितना होगा, 5x पावर 4, और इसका इंटीग्रेशन करो तो cos 2x का और अपॉन में 2 भी हो जाएगा, डिवाइड में भी 2 चलेगा ना, माइनस cos 2x अपॉन 2। अब इसका cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, sin 2x आ गया अपॉन में 2।
समझ में आया? हाँ तो ये आपका 2 पहले से है, इसका इस वाले टर्म्स का आपका इंटीग्रेशन चलेगा। तो साइन 2x अपान में 2, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। माइनस कॉस 2x का करोगे तो माइनस साइन 2x अपान में 2 हो गया। 2 पहले से था तो यहाँ 4 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ आप छोटा फंक्शन ले लो तो ये आपको पहले ये बताया था। फिर इसके बाद में फिर प्लस माइनस, अब आप 5x पावर 4, अब इसके बाद क्या चलेगा 3, इसका डेरिवेटिव करो तो 5 4 दा 20 x क्यूब हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव करो, पहले सब पहले वाले का डेरिवेटिव कर लो। आप इसको आसानी के साथ भी कर सकते हो। x पावर 5 पहला टर्म ऐसे लिखो, फिर इसका डेरिवेटिव करो 5x पावर 4, इसका डेरिवेटिव करो 20x क्यूब, इसका डेरिवेटिव करो 60x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो 120x हो गया, इसका डेरिवेटिव करो 120 हो गया। समझ में आया? हाँ पहले वाला ऐसे लिख लेना है, फिर डेरिवेटिव चलेगा और इसका इंटीग्रेशन चलेगा। साइन 2x यहाँ पहले से ही आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x अपान 2 हो गया। इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखना है, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखो, इसका जो आए इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखो, जो आए इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखो, इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखो। फिर साइन आपकी क्या चलेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? चलो